हेलो दोस्त, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने वर्चुअल बॉक्स में कैसे काली लिनक्स को सेटअप कर सकते हैं और अपनी हैकिंग को चालू कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि काली लिनक्स को कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में सेटअप किया जाए, कैसे वर्चुअल बॉक्स को सेटअप किया जाए और बाकी सब। तो सबसे पहले काली लिनक्स को आपको डाउनलोड करने के लिए उसकी ISO फाइल चाहिए होगी। तो सिंपली आपको गूगल पे जाके सर्च कर देना है डाउनलोड काली लिनक्स। तो आपको वहाँ एक kali.org की वेबसाइट मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे इस वक्त kali.org की वेबसाइट मौजूद है। तो यहीं से अभी मैं आपको दिखाऊंगा डाउनलोड का प्रोसीजर। तो ये रहा वो वेबसाइट। तो आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है और ऐसे ही वर्चुअल बॉक्स को भी अभी हम डाउनलोड करके सेटअप करने वाले हैं। तो अब हम काली लिनक्स की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काली लिनक्स के कई सारे वर्जन्स हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल 32 बिट डाउनलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक लाइट वेट चाहिए। 64 बिट थोड़ा हैवी वेट हो जाता है। और मैं अभी ये विंडोज़ 10 भी वर्चुअल बॉक्स में ही रन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एक और वर्चुअल बॉक्स 64 बिट का काफ़ी लैग खाएगा। तो इसलिए मैं 32 बिट का ही डाउनलोड करने वाला हूँ। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप 64 बिट या 34 बिट कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं, जैसे कि काली लिनक्स लाइट वगैरह वगैरह। तो इस वक्त मैं फुल वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ ISO में 32 बिट का, पर मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो अभी यहाँ वीडियो में टाइम बर्बाद करने से अच्छा इसलिए मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है इसको। तो फिलहाल मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो चलिए अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काली लिनक्स की ISO फाइल मौजूद है मेरे सामने। और भी काफ़ी सारी ISO है मौजूद, वो बाकी सारी चीज़ों का मैंने डाउनलोड कर रखा था। तो अब हम वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना जानते हैं। तो आप वर्चुअल बॉक्स या VMware किसी में भी इसको रन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ VMware यूज़ करने वाला हूँ। तो हम सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर देंगे डाउनलोड VMware प्लेयर। तो सामने एक वेबसाइट आ जानी चाहिए जहाँ से हम इसे डाउनलोड करेंगे। और मैं आपका इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बता देता हूँ, ताकि आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर पाएँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कई सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। फ़िलहाल 32 बिट हटा देते हैं, क्योंकि ये किसी में भी चल जाता है। मेरा फ़िलहाल विंडोज़ 7 64 बिट है। तो यहाँ ये VMware की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये यहाँ से हम 64 बिट वाला वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। आप 64 बिट के VMware में 32 बिट का काली लिनक्स चला सकते हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आप ना करें तो अच्छा है। मैं 32 बिट का काली लिनक्स इसलिए चला रहा हूँ ताकि थोड़ा लाइट वेट रहे। तो यहाँ से अभी मैं VMware को डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से, पर मैंने इसे भी पहले से ही डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप इसे यहाँ से सिंपली डाउनलोड करके वही विंडोज़ का नॉर्मल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, आप वो आराम से कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ VMware। जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल होने के बाद आपका VMware कुछ ऐसा दिखेगा। यही है VMware। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ओपन हो रहा है। थोड़ा मैं ये वर्चुअल बॉक्स में ही मैं रन कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा लैग खा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये है VMware। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ साइड में काली लिनक्स वगैरह वगैरह, ये मैंने पहले से इसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है। अगर आप नया नया बना रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये पूरा एम्प्टी होगा। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी। ये सब मैंने इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि मैं इसे पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ एक क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन का ऑप्शन है। तो अब हम उसी पे जाएंगे और एक नया वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हम यहाँ सब उसका डिस्क मैनेजमेंट वगैरह हम सारी सेटिंग आप अपने उसके अनुसार देख सकते हैं। तो हम लिनक्स का यूज़ कर रहे हैं, काली लिनक्स एक लिनक्स से, तो हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से डेबियन वर्जन हम सिलेक्ट कर रहे हैं 32 बिट का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम अपने वर्चुअल बॉक्स का एक नाम दे देते हैं काली लिनक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में मैंने काली लिनक्स नामक पहले से ही बना रखा है, तो उसी नाम से एक और नहीं बनेगा। तो मुझे कुछ अलग नाम देना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ मैं कुछ अलग नाम दे देता हूँ यहाँ। और नीचे उसकी लोकेशन, यानी उस फाइल की सारी लोकेशन कहाँ सेव होगी, तो वो सारे लोकेशन उस सी यूज़र वगैरह में मैंने डिफ़ॉल्ट ही रहने दिया है। आप इसे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये हम आगे बढ़ते हैं अपने ये। अब यहाँ से आपको सीधा नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको रैम वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है, कितनी रैम वगैरह आप देना चाहते हैं इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। आप इसे बदल सकते हैं, किसी भी ड्राइव में इसको रन करा सकते हैं। अगर आपका सी ड्राइव
खाली नहीं है तो वो पूरा वैसे भी खाली नहीं है होता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन बदल दिया एच ड्राइव में, क्योंकि सी में मेरा उतना स्टोरेज नहीं है। तो अब ये मेमोरी पूछ रहा है, यहाँ मेमोरी का मतलब होता है रैम। आप इसे कितना रैम देना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ अब ये आ गया है, उसको हम लोग कितना स्टोरेज दिया वगैरह वगैरह। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ एक काली लिनक्स हैकिंग कोर्स का बन चुका है हमारा VMware। तो अभी इसके अंदर हमें ISO बूट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम इसको सेटिंग, ये जैसे उसके ऑप्शंस में जाके सेटिंग में जाना है हमें। यहाँ से हमें इसके ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब यहाँ से अपना रैम बढ़ा भी सकते हैं और स्टोरेज वगैरह सब देख सकते हैं आप। इसका क्या क्या सारे ऑप्शन है, यहाँ आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ सारी सेटिंग्स को। और अब हम इसके अंदर ये रैम थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत कम रैम था। मैंने यहाँ रैम बढ़ा के 2 GB कर लिए। अब हमें अपना ISO फाइल सेलेक्ट करना है। तो हम जाते हैं CD और DVD वाले ऑप्शन में, वहाँ से हम अपना ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपने अभी अभी काली लिनक्स का डाउनलोड किया है। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट पे ये है, तो हम ISO फाइल इमेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस ऑप्शन पे जाके अपने फ़ाइल को ब्राउज़ करके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा ब्राउज़ पे जाके जहाँ आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया है उस लोकेशन पे जाके बस आपको सिंपली अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ इसको यहाँ सेव किया था। किधर गया, किधर गया, हाँ पूरा ISO वाले फ़ोल्डर में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ इसको सेव किया था, तो मैंने इसको यहाँ वो कर दिया। अब हम अपनी थोड़ी सेटिंग्स में एक बार गौर कर लेते हैं, यहाँ ये सब सही है कि नहीं है। आप ये सब चेक कर सकते हैं। अब ओके कर दिया जाए तो अब हमारा वर्चुअल मशीन तैयार है रन करने के लिए। तो अब हम इसे पावर ऑन करके इस काली के कुछ सेटअप्स करने पड़ेंगे, फिर ये आपका काली लिनक्स हो जाएगा। हमने आधा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब अपना वर्चुअल मशीन मैंने चालू कर दिया है। तो ये हर बार फुल स्क्रीन पे नहीं होता, जैसे कि अभी मैं फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन दबाया तो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ है हमारे सिस्टम पे। अभी हमें इसको इंस्टॉल करना होगा। तो आप बस मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको इसका पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देता हूँ। आपको इसे इधर ग्राफिकल इंस्टॉल पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपको ग्राफिकली यूज़ करना है। और आपको टर्मिनल बेस्ड CLI इंटरफेस पे यूज़ करना है तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसका ग्राफिकल इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ आपको। तो ग्राफिकली इंस्टॉल करने के लिए हम ग्राफिकल इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे जाके एंटर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ माउस हमारा काम नहीं चलेगा, तो आपको टैब या एंटर से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ये सारी ISO की फ़ाइल चेक करेगा कि कहीं कोई फ़ाइल करप्ट वगैरह तो नहीं है। तो ये सारा चेक करेगा, कुछ टाइम ले सकता है, ये आपके PC के ऊपर डिपेंड करता है उसका रैम प्रोसेसर कैसा है। तो अब ये हमसे लैंग्वेज पूछ रहा है, तो मैं इसको इंग्लिश पे ही रहने देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज है, आप अपने जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बस उस लैंग्वेज को चलाना। तो अभी हमसे हमारा लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स पे ही रहने देता हूँ। और अभी हमसे हमारा कीबोर्ड लेआउट पूछ रहा है, तो मैं इसको अमेरिकन इंग्लिश पे ही रहने देता हूँ। अभी कुछ फाइल्स को चेक करेगा, तो हम इसे थोड़ा करने देते हैं। आपके PC के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ये थोड़ा टाइम ले सकता है वैसे। तो इस इंस्टॉलेशन में आपको इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंटरनेट से कुछ ज़रूरी फ़ाइल्स को डाउनलोड करेगा, तो इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ। तो अब ये हम थोड़ा इसको अपने सारे फाइल्स को लोडिंग होने देते हैं। तब ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा टाइम ले सकता है आपके PC में। यहाँ मेरा हो चुका है, तो अब ये हम इसके थोड़ा सा बस होने देते हैं इसको, फिर हम आगे के प्रोसेस पे बढ़ते हैं अपने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो चुका है। अभी हमसे होस्ट नेम पूछ रहा है, यानी अब अपने कंप्यूटर का नाम क्या देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ काली छोड़ दिया। अब डोमेन नेम पे सीधा एंटर दबा सकते हैं, वरना आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं। तो अब ये हमसे हमारा रूट पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ अपना रूट पासवर्ड डाल देता हूँ। याद रखिएगा अपना रूट पासवर्ड, क्योंकि ये आपका कंप्यूटर का पासवर्ड होता है। तो अगर आप इसे भूल जाए तो यहाँ ये रूट पासवर्ड चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ मैं अपना रूट पासवर्ड 2-2 बार डाल देता हूँ। आप यहाँ अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना पासवर्ड डाल के कंटिन्यू कर देता हूँ। तो इसके बाद ये हमसे कुछ और क्लॉक वगैरह का सवाल पूछेगा, तो हमें वो सब भी करना है। तो अब हम इसे पासवर्ड डाल के, जैसे कि आप देख सकते हैं हमसे अब क्लॉक पूछ रहे हैं, तो मैं भी इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं। तो अभी हमारा डिस्क चेक कर रहा है, तो मैं इसको चेक करने देता हूँ।
तो अब हम इसे होने देते हैं, डिस्क चेक कर होने देते हैं इसका। तो अब यहाँ इस ऑप्शन को भी मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, आप बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब ये ऑप्शन को भी हमें कंटिन्यू कर देना है, इसे भी डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और इस ऑप्शन में भी डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और इस ऑप्शन को भी डिफ़ॉल्ट ही छोड़ना है। तो आप इसे बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। यहाँ हमें येस क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो मैं फटाफट यस पे क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ कुछ कर रहा है, पार्टीशन वगैरह कर रहा है, इसमें आपका टाइम ले सकता है। और इस इंस्टॉलेशन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ये आपके पीसी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये 10-15 मिनट ले सकता है आपका, तो आप थोड़ा सब्र कर सकते हैं। मैं इसे होने देता हूँ फटाफट। यहाँ अब मैं इसको इंस्टॉलेशन होने देता हूँ, ये काफ़ी टाइम लेता है, पर यहाँ आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने पीसी को फटाफट इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इंटरनेट से कुछ ज़रूरी फाइल्स डाउनलोड करता है। तो यहाँ अब हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो अब यहाँ आपको इस ऑप्शन पे यस क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। और फिर ये अभी आपको यहाँ प्रॉक्सी पूछेगा HTTPS, तो यहाँ मैं इसको एम्प्टी रहने देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब ये हमारा APT कॉन्फ़िगर कर रहा है। यहाँ आपको इंटरनेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है। तो अब हम इसको अपना APT कॉन्फ़िगर करने देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है 2-3 मिनट का, पर ये जल्दी हो जाएगा। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ गर्ब लोडर, ये GURB बूट लोडर पे आ चुके हैं। तो अब इस ऑप्शन को भी हमें येस कर देना है, और हमें यहाँ दूसरा वाला ऑप्शन क्लिक करना है, हमें पहला वाला नहीं करना। हमें दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है। और ये अब हमारा इंस्टॉलेशन फिनिश करेगा। कुछ आखिरी स्टेप्स बचे हैं, इसके बाद हमारा काली लिनक्स तैयार हो जाएगा यूज़ करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये हम कुछ आखिरी प्रोसेसेस कर रहा है। आपको बस इसे सिंपली होने देना है, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपके पीसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको फ़िलहाल होने देता हूँ और स्किप कर दिया मैंने इसे। तो ये हो चुका है, अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। बस ये कुछ लास्ट के स्टेप बचे हैं, हमारा बस एनवायरनमेंट सेटअप हो रहा है काली लिनक्स का, फिर हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं और अपनी हैकिंग चालू कर सकते हैं। तो मैं इसे भी थोड़ा सा टाइम लेगा, ये होने देता हूँ। बस थोड़ी देर में हो जाएगा ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ये 2 से 3 मिनट ले सकता है, पर पूरे इंस्टॉलेशन में काफ़ी टाइम जाता है। तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है। अभी बस कुछ लास्ट फाइल चेकिंग हो रही है, तो हम इसे भी होने देते हैं। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, और बस इसे होने के बाद हमारा काली लिनक्स खुल जाना चाहिए, मेरे ख्याल से चालू हो जाएगा इसके बाद। तो मैं इस प्रोसेस को भी होने देता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, ये बस जल्दी से हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसेस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो चुका है। अब हमारा लॉगिन पैनल खुलने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम और, आपका इंतज़ार बस ख़त्म होने वाला है। इंस्टॉलेशन लगभग पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। तो अब हम आखिरी स्टेप्स कुछ हो रहे हैं, तो इसको भी हम होने देते हैं, फिर हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और बचा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा लॉगिन पैनल खुल चुका है। यहाँ आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रहेगा रूट, आप इसे याद कर लेना। आप इसे बाद में बदल भी सकते हैं, पर डिफ़ॉल्ट में ये रूट ही रहता है। तो मैं यहाँ रूट डाल के कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारा रूट पासवर्ड पूछेगा, जो कि हमने सेटअप के दौरान डाला था, वही हमें यहाँ पर भी डालना है। तो मैंने जो वहाँ डाला था, मैं यहाँ पर भी वही चीज़ डाल देता हूँ, और फिर हमारा काली लिनक्स का मेन फीचर खुल जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब फुल स्क्रीन हो ही जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं हम फुल स्क्रीन करने की कोशिश में। तो अब ये बस खुल रहा है, देख सकते हैं हमारा माउस ब्लैक कलर का हो चुका है, यानी अब हमारा काली लिनक्स चालू हो चुका है। बस ये थोड़ा सा लैग खा रहा है मेरे सिस्टम में, क्योंकि मैं इसे वर्चुअल बॉक्स के अंदर वर्चुअल बॉक्स में चला रहा हूँ। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, आप इसे नॉर्मल पीसी में भी चला सकते हैं, जो मैंने प्रोसेसेस बताया उसके अनुसार। तो अब बस हम इसे ओपन होने देते हैं। बस देख सकते हैं आप, हमारा काली लिनक्स ओपन हो चुका है। तो अब मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ, नहीं हो रहा पता नहीं क्यों, रुक जाइए। ये देख सकते हैं हमारा काली लिनक्स चलने लगा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये रहा इसका टर्मिनल वगैरह वगैरह। अब आप अपने काली लिनक्स में कुछ भी कर सकते हैं, जो करना चाहें आप।